विष्णु जी से जेल में मिलने और मिल के आए हैं। नहीं हुआ था, रोने लग गए तुरंत, हम भी रोने लग गए थे भाई, एक दूसरे के देख के दोनों लोग रोए, हम भी रोए। वो बोले भाभी आप भी, बस आपसे इतना कहना है कि मैं निर्दोष रहूंगा तो बाहर जरूर आऊंगा और दोषी रहूंगा तो मुझे सजा, प्रशासन मुझे सजा देगी, मेरा फांसी होगा, बस इतना ही कहना है। और हम विश्वास आपको नहीं दिलवा पाएंगे। साल का 1 महीना भी कम है, उसके सर से माँ का साया छिन गया। अब भी लोग चाहते हैं बाप का भी साया लगा के। जो मालती 3 साल के अंदर में करोड़ों की संपत्ति बना के चली गई है और जिनके खड़े होने पर हजारों की भीड़ लग जाए शहर में, आज वही मालती चली गई तो कफन के लिए और उसके 13वें संस्कार के लिए उसका मायके में 13वें संस्कार मनाया जाता है। चंदा लगा हमारे बीच में नहीं रही, आज तक पता ही नहीं चल पाया कौन मारा। और जैसे गोरखपुरिया भौजी कहती थी मालती को, विष्णु को तुम्हारा ये प्रूफ रखी हूँ, तुम्हारा ये प्रूफ रखी हूँ, इसको मैं वायरल कर दूंगी, इसको मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। मालती चौहान एक आग बन गई और लेकिन उस आग में और लोग क्या होता है कि तेल डालते रहे कि धधकता रहे। अब दुनिया में नहीं है, फिर भी क्या होता है उसका नाम लेके कुछ लोग टीआरपी लेने में जुटे हुए। मैं वीडियो नहीं बनाया था, कई लोग कहे कि जितेंद्र भैया क्यों नहीं आप जा रहे तो, लेकिन मौत पे किसी का तमाशा जितेंद्र नहीं किया था, न किया है, न करता कभी करेगा। आज हमारे बीच में है, लोग जेल में मिलने गई थी। अब वो गुनहगार है कि नहीं है मुझे नहीं पता। उनका पति विष्णु राज और जेल से मिलने के बाद और जेल से कब आएगा, आज होगा बहुत बड़ा खुलासा। आज हमारे बीच में है चंदा जी। चंदा जी एक अलग पहचान है, सोशल मीडिया पे आए दिन चर्चित रहती है। बात करते हैं कि जेल में क्या कुछ हुआ, उनसे बातचीत। स्वागत है आपका। तो भैया का चैनल पर सभी को सादर प्रणाम जी। हम गए थे विष्णु जी से जेल में मिलने और मिल के आए हैं। और क्या कुछ बातचीत हुई है कि नहीं? विष्णु जी आएंगे तो विष्णु जी बताए कि मैं ही दोषी हूँ या फिर मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे बेगुनाही इसमें डाल दिया गया? जी बिल्कुल, मैंने पूछा था ये बात को कि भैया मुझे भी जानना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। रोने लग गए तुरंत, हम भी रोने लग गए थे भाई, एक दूसरे के देख के दोनों लोग रोए, हम भी रोए, वो भी रोए। तो वो बोले भाभी आप भी, बस आपसे इतना कहना है कि मैं निर्दोष रहूंगा तो बाहर जरूर आऊंगा और दोषी रहूंगा तो मुझे सजा पुलिस देगी, प्रशासन मुझे सजा देगी, मेरा फांसी होगा, बस इतना ही कहना है। और हम विश्वास आपको नहीं दिलवा पाएंगे, बस इतना मेरा कहना। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह से बताया जाता है कि आत्महत्या आया है, ये आप ही जैसे लोगों के वीडियो में मैंने देखा और वीडियो को बनाया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है? जब पोस्टमार्टम में आ गया कि खुद उसने आत्महत्या की है तो हकीकत क्या है कि मतलब अभी तक उनको क्लियर नहीं हो पाया और आज वो जेल में है? देखिए, पोस्टमार्टम में सब लोग बताए हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या आया है, पर अब ये प्रशासन जान सकती है सर कि क्या है क्या नहीं है, क्यों उनको बंद किया गया, कैसे है। उनके घर लाश बरामद हुई है और उनके ससुर जी हत्यारा बोले हैं, बहुत सारे लोग बोले हैं, तो फिर ये पुलिस जांच के विषय है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। चलिए मित्रों, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है, सच्चाई है, लेकिन बार बार एक वीडियो चलता है और आप लोग भी जानते हैं, एक यूट्यूबर नहीं, एक लोग नहीं, बार बार गोरखपुरिया का, और ये लोग गोरखपुरिया में बड़ा ट्रेंडिंग रहता है। गोरखपुरिया जो हमेशा लाश से लेके बच्चे से लेके सब कुछ जजमेंट करती है, कितना सत्य है? हर बार में वो जजमेंट करती है, कितना आप लोग बहुत करीब रही हैं, इसलिए मैं इस सवाल को रखता हूँ। बिल्कुल, हर चीज में देखिए वो जजमेंट करती हैं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मालती का लगती क्या थी वो कुछ नहीं लगती हैं। तो फिर कौन थी कि हर बार जजमेंट करती थी कि विष्णु नहीं उसके लाश को अग्नि देगा, मुख अग्नि देगा? अरे ये अग्नि वाली बात तो मेरे सामने हुई थी सर। वो गए थे हम लोग विष्णु जी बेटे को लाने, युवराज को, उनके घर। तो वहाँ विष्णु जी के बड़ी मम्मी का लड़का एक था और पुलिस जब वहाँ प्रशासन आ गई हम लोगों के जाने के बाद, जब गोरखपुरिया भौजी की गाड़ी गई, उससे गाड़ी में मैं भी थी। हाँ, तो वहाँ जब गए, गाड़ी पहुंची तो वहाँ पुलिस प्रशासन आ गई तुरंत कि क्यों भीड़ लगाए हो, क्या है क्या। तो उसके मम्मी का लड़का था, बड़ी मम्मी का, वो बोला कि और विष्णु अग्निदान करेगा। हम भी बोले उस समय, मैं भी बोली, मेरे पास वीडियो है, तो उसमें गोरखपुरिया भौजी बोली नहीं,
किसी हत्यारा के हाथ से अग्निदान नहीं किया जाएगा। कौन हत्यारा है? विष्णु। विष्णु कैसे हत्यारा? गोरखपुरिया को कैसे पता हो गया कि नहीं विष्णु ही हत्यारा है? पुलिस नहीं जजमेंट कर पा रही, कोई कानून नहीं जजमेंट कर रहा है, आखिर वो है कौन की जो इस तरह से कह देगी? उस समय पुलिस ने बोला कि आप कौन होती हैं ये कहने वाली। उस समय बोला था ये वीडियो भी मेरे पास है, आप चाहेंगे तो वीडियो भी दे देंगे, ये वीडियो है मेरे पास। तो उस समय हम भी बोले पुलिस वाले भैया से कि हाँ सर, और ये नियम होता है कि आदमी जिंदा है तो पत्नी के अग्निदान आदमी ही करेगा, पर वहाँ किसी को सुना नहीं गया साहब, अग्निदान उनके बेटे से करवाया गया। अच्छा, बार बार गोरखपुरिया का नाम आता है, आप दोनों लोग हमेशा चर्चित रहते हैं, गोरखपुरिया को लेकर ट्रेंडिंग में चलते हैं आप लोग। तो गोरखपुरिया जिस तरह से बात करती है, उनके घर में उनके माँ बाप सभी लोग थे, आखिर गोरखपुरिया क्या बन के बात करती है? हकीकत या तो जानती होगी कि कैसे मालती मरी है, या फिर कई सवालात मन में उठते हैं, और मेरे नहीं ये पब्लिक के मन में उठता है कि क्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल हो सकता है, मेरे मन में भी आता है कि गोरखपुरिया भौजी जानती है मालती कैसे मरी है, इसलिए वो हर जगह न्याय दिलाने का काम करती हैं और हर जगह वो खड़ी रहती हैं। मुझे भी, मेरे मन में भी ऐसा लगता है। बताइए क्या होता है? अंतिम दाह संस्कार भी उसके पति को नहीं करने दे। जो पति क्या होता है कि अपने उससे प्यार से शादी किया था, लव मैरिज किया था, फिर दूसरा उसकी खुशी देखने के लिए क्या होता है दूसरे पति से भी शादी करवा दे, तो क्या लगता है कि वो कभी आपने? हाँ, तब तो वो लोग कहते थे ये शादी ने नौटंकी, व्यूज चलने का वजह, व्यूज नहीं चलता तो ये लोग नौटंकी करते हैं। तो हम यही कह रहे हैं दोस्तों, जब व्यूज नहीं चलता तो नौटंकी किया था शादी, तो मरने वाला कैसे सत हो गया? ये कैसे सत हो गया? इसको काहे नहीं बोली गोरखपुरिया भौजी की नौटंकी है? आखिर सच्चाई क्या है? जिस तरह से विष्णु पे आरोप लगा रही है गोरखपुरिया भौजी, आप लोग जेल में जाके मिले हैं, तो विष्णु राज क्या कहे गोरखपुरिया भौजी के लिए? कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं बोले हैं, किसी को कुछ नहीं बोले, ये एक ही शब्द बोले हैं कि मैं निर्दोष रहूंगा तो जरूर बाहर आऊंगा, और मैं दोषी रहूंगा तो मुझे प्रशासन सजा देगी, बस हम आप लोगों को कुछ सफाई नहीं दे पाऊंगा। अब देख लीजिए कितना बड़ा खुलासा हो रहा है कि अब तक गुत्थी सुधरी नहीं है, गुत्थी ही रह गई है। लेकिन ये लोग मिल के आते हैं, आप लोग भी जब मिल के आते हैं तो बड़ा ट्रोल होता है कि आप लोग मिलने गए थे, क्या वजह रहा? आपसे जानना चाहेंगे आप। भाई नमस्कार, प्रणाम, मैं गायक करमचंद यादव, जद्दा श्री राम जी की नगरी से जय निषाद राज है। भैया के चैनल में स्वागत बा, वाराणसी की धरती से आए हैं। और देखिए विष्णु जी से हम लोग मुलाकात करने के कहीं न कहीं हम लोगों से लगाव था। 1 साल से मेरा उनका व्यवहार था, गोरखपुर की धरती पर, संत कबीर नगर की धरती पर थोड़ा प्यार मोहब्बत था हम लोगों से। गोरखपुरिया से भी तो आपका लगाव था? गोरखपुरिया से मेरा कोई लगाव नहीं था, मैं उनको मुझसे मेरा कोई मतलब नहीं था। तभी तो वो कह रही है कि मेरा वीडियो उसके चैनल पे कैसे है। सुन लीजिए साहब, ये बताइए, मैं चैनल पे आज बोल रही हूँ, ये बताइए जहाँ हजारों पब्लिक की भीड़ होगी, एक दूसरे का वीडियो एक दूसरे के मोबाइल पे जाएगा कि नहीं? जब मैं ब्लॉग नहीं, मैं बताना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से कि मेरे चैनल पे कॉपीराइट और स्ट्राइक आता है तो इसका जिम्मेदार गोरखपुरिया भौजी होंगी। कल उन्होंने मुझे धमकी दिया है। अच्छा। देखिए मेरा भी चेहरा उनके चैनल पे है, ऐसा नहीं है। देखिए तमाम लोग वीडियो बना रहे हैं, वहाँ पर भीड़ थी, तो भीड़ में बहुत सारे लोग जो है चेहरा आया है। और रही बात कि विष्णु से मिलने हम गए जेल में, हमारा उनका व्यवहार था, सुख दुख में हम लोग काम आते थे। अगर अयोध्या के रास्ते से गुजरते थे तो मेरे स्टूडियो में आते थे, हम लोग भी उनके यहाँ जाते थे। 1-2 उनके यहाँ कार्यक्रम किए थे हम, जो है उनके बर्थडे के, उनकी लड़की के बर्थडे में, लड़की के मुंडन में। तो मेरा फर्ज बनता है कि अगर सुख में तो आदमी दुनिया जाके वीडियो बनाया उनके साथ में, दुख में मिलना चाहिए। क्योंकि मैं मालती के साथ भी मैंने मिला हूँ, 13वें संस्कार में मैं गया था, उसके बाद में शमशान घाटों में गया था, 2 जगह में। अच्छा, उसके बच्चे का क्या लगता है? चलिए, वो तो विष्णु आज जेल में है, बेगुनाह जेल में है, और अब तक जब कोई साबित नहीं किया तो बेगुनाह ही किया जा सकता है। लेकिन हकीकत एक बच्चा एक मोहरा बन गया है। बच्चे का जिस तरह से जजमेंट किया जाता है कि बच्चा ये उनके पास, कौन है जो जजमेंट कर रहा है? देखिए जजमेंट बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि बच्चा मुझे दे दिया जाए, वहाँ पल नहीं पाएगा, ये हाँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन
अगर एक माँ नहीं रहेगी, अगर उसका बाप है तो शायद उसके बाप से ज्यादा कोई पाल सकता है या आम जनता पाल सकता है? आप बता दीजिए मुझे सिर्फ। नहीं, वो उसका बाप ही पालेगा, आम जनता क्या, जितना प्यार से उसको पैदा किया, देखा गया, पूरा वीडियो में बताया जाता है, लेकिन बाप तो बाप होता है भाई। तो आप बताइए, एक युवराज लड़का है, उसका बेटा है 2 साल का, 1 महीना भी कम है, उसके सर से माँ का साया छिन गया, अब भी लोग चाहते हैं बाप का भी साया छिन जाए, जबकि प्रशासन और सब लोग भी अभी साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वो दोषी है। अच्छा, तो कैसे हम लोग कह लें कि वो दोषी है? अच्छा, आप लोग जेल से मिले तो युवराज की बात हुई कि नहीं? हाँ, पूछ रहा था मैं लड़का कैसे है, हम लोग बोले भैया अच्छा है, हम लोग गए थे, बड़ा याद बहुत रो रहा था बच्चे को, बस सिर्फ बच्चे को उसने पूछा था, बाकी ये भी कहा था कि देखिए सब लोग मुझे दोषी बना रहे हैं, बताई ही दी हैं कि मैं दोषी होऊंगा तो मुझे सजा चाहिए, निर्दोष बाहर आना चाहिए, लेकिन मुझे भी चाहिए, मेरा परिवार 2 परिवार टूटा है, मेरी ससुराल टूट गई है, एक गरीब परिवार, मेरा घर टूट गया है, मुझे भी न्याय चाहिए, मेरी बीबी गई है, आखिर में क्यों? मेरे बच्चे से सर का माया चला गया माँ का, आखिर में क्यों? मुझे भी न्याय चाहिए, वो भी ऐसे कह रहा था। आएंगे तो वो भी न्याय मांगेंगे। अब जो भी करेंगे वो उनके ऊपर है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो प्रशासन तय करता है। अब देख लीजिए सच्चाई क्या है कि ये लोग जेल में मिलने जाते हैं और हकीकत है, एक बाप होता है, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि क्या होता है कि मालती का अब तक हकीकत पता नहीं चला है कि कातिल है कौन, और मालती इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मालती के नाम पे रोटियां सेकने वाले हजारों लोग हैं, और ये जाते हैं लोग और के मौत तक, यहाँ तक कि कफन के चद्दर का भी वीडियो बना के लोग डालते हैं। उसका भी सच्चाई चंदा है ना? लगता है, हाँ। उसका भी चंदा लगा के कफन दिया जाता है। चंदा लगाया जाता है क्या? वो किस चीज में? बहुत बड़ा वो बताया जाता है कि यूट्यूबर है, पैसे की कमी तो नहीं थी कि चंदा की जरूरत पड़ गई? तो विष्णु जी नहीं थे, लहास उनके घर आई थी मैके में। चंदा कौन लगाने लगा? गोरखपुरिया भौजी, सारे लोग लगाए थे, सारे लोग बोले थे। कौन कहा कि चंदा लगा दीजिए? कौन कहा? देखिए वहाँ सब बहुत सारे लोग थे, पर गोरखपुरिया भौजी कहे कि हम अकेले दे सकते हैं, पर मैं अकेले नहीं दूंगी, क्योंकि सब लोग उनके वीडियो से कमाए हैं। जी, तो भाई कहा कि सब लोग कहे ठीक है, और चंदा लगा के जो मालती 3 साल के अंदर में करोड़ों की संपत्ति बना के चली गई है, और जिनके खड़े होने पर हजारों की भीड़ लग जाती है एक आम शहर में, आज वही मालती चली गई तो कफन के लिए और उसके 13वें संस्कार के लिए उसका मायके में 13वें संस्कार मनाया जाता है, चंदा लगा के मनाया गया है। आज आखिर में क्यों? इसलिए उसका पति जेल में है, पति अगर आज होता तो शायद ऐसा ना होता। अब देख लीजिए, लोग कहते हैं कि अंतिम विदाई ससुराल से होती है, लेकिन उसकी शुरुआती विदाई उसके नैहर से होती है, और अंतिम विदाई भी नैहर होती है। दुर्भाग्य है, अब मालती का कहे या फिर विष्णु राज का कहे या फिर जिसने इस गुत्थी को गथ रहा है, हकीकत है कौन? अब तो चेहरा सामने नहीं, बेनकाब होगा कब? अब तो विष्णु के आने के बाद ही पता चलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी। ये लोग इनसे मिलेंगे तो ये कुछ और कहेंगे, उनसे मिलेंगे तो लेकिन ये लोग बहुत करीब रहे, इसलिए मैंने इस सवालात को रखा। और वीडियो के चक्कर में ही वहां पर षड्यंत्र रचा गया था, जो कि थाने में बवाल हुआ था। मैं भी कहता हूं, देखिए मैं भी चाहता हूं कि अगर आज मालती के साथ इंसाफ नहीं होगा तो ऐसे तमाम मालती ऐसे मरती रहेंगी, आए दिन ऐसे हत्याएं होती रहेंगी, जैसे आकांक्षा दुबे हमारे बीच में नहीं रही, आज तक पता ही नहीं चल पाया कौन मारा। और जैसे गोरखपुरिया भौजी कहती थी मालती को, विष्णु को तुम्हारा ये प्रूफ रखी हूँ, तुम्हारा ये प्रूफ रखी हूँ, इसको मैं वायरल कर दूंगी, इसको मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। आज मालती इस दुनिया में नहीं है, ऐसे उनके 2 चमचे हैं, अग्नि पासवान, सोनू, गोरखपुरिया भौजी, ये तीनों लोग मिलके मेरे साथ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारा ये वायरल कर, कह रहे हैं तुम होटल पे कहाँ रुकी थी, वो तुम्हारा रखा हूँ मैं, तुम्हारा धंधा करती हो, क्या क्या पता नहीं क्या क्या। चलिए, तो गोरखपुरिया भौजी का आप लोग का मैटर है, जिस तरह से था आप लोग देख रहे हैं, इन लोग का मैटर भैया सुलझेगा नहीं, काहे ना कोई जज आके बैठ जाए, इसलिए कि वीडियो बाजी। जब जज गोरखपुरिया भौजी है तो जज कहाँ से आएगा? अच्छा, जब जज जो है तो जज कहाँ से आएगा भाई? अब देख लीजिए, गोरखपुरिया भौजी को ये लोग जज बता रहे हैं, हकीकत क्या है तो आप लोग खुद जानते हैं, लेकिन लोग का गुत्थी क्या सुधर पाएंगे ये लोग, या फिर सुधार लेंगे? कभी नहीं सुधरेगा। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।